students, welcome in this video, and in this video we are discuss on charts in MS Excel, and this is the third chapter of your book. Let's start. Charts in MS Excel. Charts are pictorial representation of the data. In your school you must have created charts for different subjects. The MS Excel provides us to feature of for creating charts which help us to represent data in a graphical format. They are easy to read and understand. आपने स्कूल में कभी ना कभी चार्ट्स जरूर बनाए होंगे, ठीक वैसे ही एक्सेल हमें चार्ट्स बनाने की सुविधा प्रदान करता है। और ये चार्ट्स जो हैं कोई भी डेटा को एक तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है, और इस तरह से जो भी हम चार्ट्स बनाते हैं वो समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है, और इजी टू रीड होते हैं, ठीक है। व्हेन वी इंसर्ट अ चार्ट द डेटा इज डिस्प्ले इन अ स्पेशल विंडो सेल डेटा सीट। व्हेन द डेटा चेंजेस द चार्ट्स इन अपडेटेड ऑटोमेटिकली। कहा गया है जब हम चार्ट्स इंसर्ट करते हैं तो डेटा जो है वो स्पेशल विंडो में दिखने लगता है, जिसको हम डेटा सीट कहते हैं, ठीक है। व्हेन द डेटा चेंज, जब डेटा को चेंज किया जाता है तो चार्ट जो है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ चार्ट्स। Different type of chart are available in Excel. Here we will use the data as so in the figure given alongside some of the most commonly used charts are follows. तो बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स हमको MS Excel में मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ उन चार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, कॉमनली जिनका यूज रहता है, ठीक है। सबसे पहले है कॉलम चार्ट। अ कॉलम चार्ट इज कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप ऑफ डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। तो इस तरह के जो डेटा, ये जो एक तरह से कॉमन चार्ट है ना, और इस तरह के चार्ट में जो डेटा है वो किस तरह से दिखता है, हमको वर्टिकल बार्स के रूप में हमको डेटा दिख जाता है। ये कुछ इस तरह के बार्स यहाँ पर हमको खड़े दिख जाएंगे, है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से हमको जो भी डेटा हमको टाइप करना है इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। इट इज यूज टू शो चेंजेस इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑन द टाइम ऑफ कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डेट आइटम। इसका जो मुख्यतः यूज है, अधिकांश यूज है, वो किस लिए होता है, वो एक तरह से एक टाइम में जो हुआ बदलाव है उसको प्रदर्शित करने के लिए होता है, ठीक है। इन अ कॉलम चार्ट कैटेगराइज आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। इस तरह के चार्ट में जो डेटा है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है, वो रहता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वैल्यू जो रहती है वो रहती है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में है फिर हमारे पास में डॉग हंट चार्ट, ठीक है। डॉग हंट चार्ट क्या है? डॉग हंट चार्ट इज सिमिलर टू पाई चार्ट एक्सेप्ट दैट इट कैन बी यूज टू प्लॉट मोर देन one date series. Date series is represented by individual ring. Each section on a ring display the contribution of the individual item of the total of all item in a particular series. तो यहाँ पर ये हमको कौन सा चार्ट दिया हुआ है? यहाँ पर हमको दिया हुआ है डग हंट चार्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसमें एक व्हील टाइप का होगा, ठीक है, यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ चार्ट होगा। उसके बाद में है बार चार्ट। अ बार चार्ट डिस्प्ले द कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम एज अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। इसमें जो हमारा पहला चार्ट हमने देखा था उसमें वर्टिकल बार्स हमको दिख रहे थे, इसमें हमको बार्स किस तरह से दिख रहे हैं, इसमें हमको दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। अ बार चार्ट इज सिमिलर टू अ column chart expect that in the type of chart is value are represented on the horizontal axis where categories are represented on the vertical axis। तो इस तरह का जो चार्ट है, अभी कौन सा चार्ट हमने देखा था सबसे पहले जो चार्ट देखा था उसमें हमको जो मतलब इसका ठीक उलट कर देंगे। यहाँ पर हमको, वहां पर हमको खड़ी कॉलम दिख रही थी, है ना, यहाँ पर हमको इस तरह से लेटी कॉलम दिख रही है, ठीक है। तो चार्ट बिल्कुल सेम है, वैसे ही है।
उसके बाद में कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। A pie chart display data in the form of a circle that makes up a data series to the sum of item। यहाँ पर हमको किस तरह से डेटा मिलता है, यहाँ पर हमको सर्कल के फॉर्म में डेटा मिलता है पाई चार्ट में, ठीक है। इट्स ऑलवेज सो ओनली वन डेटा सीरीज एंड इट्स यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्प्लासाइज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट। जब हम सिग्निफिकेंट एलिमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए देखते हैं तो ये चार्ट जो है बहुत ही उपयोगी साबित होता है, ठीक है। उसके बाद में लाइन चार्ट। अ लाइन चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। ये लाइन के फॉर्म में होता है ना। यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है, ये लाइन दिख रही होगी, ये इस तरह का चार्ट है, ठीक है। इट्स यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स टू शो ट्रेंड्स इन डेट ओवर ए पीरियड ऑफ आइटम। ईच लाइन इन द चार्ट शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन टाइम। तो यहाँ पर ये कुछ डॉट्स होती हैं, ठीक है, ये डॉट्स एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये शो करता है कि किस तरह से किसी एक टाइम पीरियड में चेंजेस आए हैं, ठीक है। उसके बाद में है स्कैटर चार्ट, एक्स वाई। A scatter chart plots each data point with a marker. Unlike a line chart, then x-axis of scatter chart has numbers and no text label। इसमें किसी तरह के कोई नंबर, इसमें किसी तरह के कोई टेक्स्ट नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, डॉट्स होंगे, ठीक है, पॉइंट्स होंगे। ये इस तरह के पॉइंट्स देख रहे हैं, है ना। इन पॉइंट्स की मदद से डेटा हमारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। सो x-axis टिक में marks are spaced according to their value and not just evenly spaced along the axis। Scatter charts are useful to plot relationship between linked set of numbers। For example, height, weight and price cells। height, weight, price cells इन सारी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर ये इस तरह का वो चार्ट की आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में एरिया चार्ट। ये एरिया चार्ट है, ठीक है। An area chart is similar to line chart, but the data point marker are not displayed and the area beneath the line is filled with color। तो एरिया चार्ट जो है लाइन चार्ट की तरह होता है, मगर लाइन चार्ट यहाँ पर जो एरिया है, जो लाइन लिखी हुई है, उसके नीचे का जो सारा एरिया है वो फिल रहता है, ठीक है। An area chart emphasizes to magnitude of changes in data over time। It is mainly used for representing sales and production figure। ये अधिकांश प्रोडक्शन फिगर और सेल्स फिगर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेरियंसी चार्ट। ए हेरियंसी चार्ट इज ए कंपेयर पार्ट्स ऑफ a whole or when several column of categories from a हेरियंसी। तो इस तरह का चार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर ये कलर्स के कुछ कॉलम, कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसके उससे हिसाब से डेटा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में रडार चार्ट। A radar chart plots data in concentric circle। Each data series is plotted along a separate axis from the center point to outer ring। Lines connected value from the same series। तो यहाँ पर कुछ डॉट वो हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये रडार चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अ चार्ट इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स। तो चार्ट में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग तत्व से मिलकर के बनता है। कौन कौन से वो एलिमेंट्स, कौन कौन से वो तत्व हैं, ये कुछ 11 एलिमेंट्स हैं चार्ट्स के। सबसे पहले है चार्ट एरिया। इट रेफर टू एरिया विद इन विच ऑल चार्ट्स कंपोनेंट्स आर फाउंड। जहां पर सारे चार्ट्स के कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं, उस पूरे एरिया को, उस पूरी जगह को क्या कहते हैं, चार्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी एक्सिस। इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। ये चार्ट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नाउ एज द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस के
नाम से भी जानते हैं, ठीक ठीक है। उसके बाद में वैल्यू एक्सिस, इट इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट, ये चार्ट की वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नाउ एज द वाई एक्सिस, इसे वाई एक्सिस के नाम से भी हम जानते हैं, या वाई एक्सिस भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेटा सीरीज, डेटा सीरीज आर द बार्स, स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज, डेटा की वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो स्लाइसेस हो, बार्स हो, या और भी कोई एलिमेंट्स हो, उसको क्या कहते हैं, डेटा सीरीज, ठीक है। उसके बाद में एक्सेस स्टाइल्स, these are the heading given to x axis and y axis, जो heading x axis और y axis को दी जाती हैं उनको एक्सेस स्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में चार्ट टाइल, इट इज द हेडिंग ऑफ अ चार्ट, ये चार्ट की हेडिंग है, ठीक है। इट हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि चार्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्लॉट एरिया, इट इज एन एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सेस एंड ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन, एक्सेस, चार्ट, ये सारी चीजें जहां पर होती हैं जिस एरिया में, उसको प्लॉट एरिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रिड लाइंस, दीज आर आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड चार्ट टाइप, सिलेक्टेड चार्ट टाइप पर ये डिपेंड करता है कि ये जो ग्रिड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहे या फिर वर्टिकल रहे, ठीक है। ग्रिड लाइन मेक इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ग्रिड लाइन जो है समझने के लिए और पढ़ने के लिए आसान होती है, ठीक है। उसके बाद में लेजेंड, इट्स डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न एंड सिंबल असाइंड टू ए डेटा सीरीज, ठीक है। उसके बाद में डेटा लेबल, इट इज द टाइटल गिवन टू द डेटा मार्कर इन ए चार्ट्स, चार्ट्स में डेटा मेकर को, मार्कर को जो टाइटल दिया जाता है उसको डेटा लेबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है डेटा टेबल, इट इज द टेबल कंटेनिंग द वैल्यू फॉर ईच डेटा सीरीज यूजली डिस्प्ले बिलो अ चार्ट, ठीक है। क्रिएटिंग अ चार्ट, चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये देख लेते हैं, ये सीख लेते हैं किस तरह से एक चार्ट क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप 1, टाइप द डेटा एंड सिलेक्ट द रेंज A1 B7 इंक्लूडिंग कॉलम टाइल्स, सबसे पहले इस तरह से हमको डेटा टाइप कर लेना है और उसके बाद में हमको A1 से A7 तक की जो कॉलम हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, उसके बाद में इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब दिख रहा होगा, यहाँ पर आप हमें क्लिक करना है। क्लिक ऑन द इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट ऑप्शन, चार्ट्स ग्रुप, चार्ट्स ग्रुप में हमको क्या मिलेगा, इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट्स सब टाइप फ्रॉम द लिस्ट, उस वहां पर हमको एक चार्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी और अपनी इच्छा अनुसार हम कोई भी चार्ट्स उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द चार्ट्स अपेयर ऑन योर वर्कशीट, यहाँ पर हमारी वर्कशीट पर वो जो चार्ट है वो दिखने लग जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। 2 न्यू टैब्स, चार्ट डिजायर्ड एंड फॉर्मेट अपेयर इन द रिबन अंडर चार्ट्स टूल व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द चार्ट्स, जब आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो चार्ट टूल्स रिबन के नीचे हमको क्या दिखाएगा, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट्स हमको दिखाएगा, ठीक है। These tabs contain option for editing and formatting the charts, इसमें हमको क्या क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे एडिटिंग के लिए और फॉर्मेटिंग, चार्ट्स के लिए फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एडिंग एंड एक्सेस स्टाइल्स, टू एड एन एक्सेस स्टाइल क्लिक ऑन द चार्ट्स एंड फॉलो दीज स्टेप, इन स्टेप्स को फॉलो करना है हमको क्या, टाइल्स ऐड करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले सिलेक्ट द चार्ट, चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द चार्ट डिजाइन, चार्ट टूल्स के नीचे हमको चार्ट डिजाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कहां पर क्लिक करेंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्लिक करेंगे हम एक्सेस स्टाइल्स के ऑप्शन पर, जो कि हमें चार्ट लेआउट ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में क्लिक करेंगे हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल
या फिर प्राइमरी वर्टिकल ऑप्शन पर। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, टाइप द टेक्स्ट इन द एक्सेस स्टाइल बॉक्स। एक्सेस स्टाइल बॉक्स में हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। ये यहाँ पर हमको एक्सेस स्टाइल बॉक्स दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें टेक्स्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, आफ्टर टाइपिंग द टाइटल क्लिक आउटसाइड द चार्ट। टाइटल क्लिक करने के बाद में हम चार्ट के आउटसाइड क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हमको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एडिंग एंड चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमको सिलेक्ट कर लेना है चार्ट, उसके बाद में चार्ट डिजाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, चार्ट टूल के नीचे हमको ये मिलेगा। उसके बाद में क्या, कहाँ पर क्लिक करना है हमको, ऐड चार्ट एलिमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है हमको। ठीक है, उसके बाद में क्लिक करना है चार्ट टाइटल पर, जो कि हमको कहाँ मिलेगा, चार्ट लेआउट ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑप्शन। उसके बाद में जो ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जरूरत अनुसार कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 6 क्या है, टाइप द टेक्स्ट इन द चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, आफ्टर टाइपिंग द टाइटल क्लिक आउटसाइड द चार्ट। टाइटल टाइप करने के बाद में हम कहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक आउटसाइड द चार्ट, चार्ट के बाहर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली वी कैन ऐड legend, data labels, data table, add charts element option, charts layout group on the chart design tab under charts tool। क्या कहा है कि ठीक इसी तरह से हम legend, data label, data table ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है चेंजिंग द चार्ट टाइप ऑफ सब टाइप। यहां पर क्या चेंज करना है, चार्ट टाइप और सब टाइप। सब्जेक्ट टाइप या फिर चार्ट टाइप कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में चार्ट डिजाइन, चार्ट टूल में हमको चार्ट डिजाइन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में चेंज चार्ट टाइप इन द टाइप ग्रुप। टाइप ग्रुप में हम क्या, कहां पर क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पर। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 4 द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग्स बॉक्स अपेयर। हमको जो है चेंज चार्ट टाइप डायलॉग्स बॉक्स दिखने लगेगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक एंड सिलेक्ट अ न्यू चार्ट टाइप और सब टाइप। उसके बाद में कोई भी न्यू, यहां से बहुत सारी दिख रहे हैं हमको, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, द चार्ट टाइप गेट्स चेंज। उसके बाद में जो चार्ट टाइप है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग द चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्लिक द सिलेक्ट द चार्ट। सबसे पहले चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन दी चार्ट डिजाइन। चार्ट डिजाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम क्लिक ऑन दी मोर बटन इन दी चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल में हमको मोर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल अपेयर। उसके बाद में एक डिफरेंट स्टाइल की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी, दिखेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक एंड सिलेक्ट द स्टाइल दैट यू वांट टू यूज। हमको जिस भी स्टाइल को यूज करना है उसको, उस स्टाइल को सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है। ठीक है, द चार्ट अपेयर्स विद अ न्यू स्टाइल। उसके बाद में जो हमारा चार्ट है वो एक नई स्टाइल में दिखने लगेगा। ठीक है, sorting data. Sorting data means arranging data either in an ascending or in a descending order in a worksheet. किसी एक वर्कशीट में ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना, वो क्या कहलाता है, वो sorting डेटा कहलाता है। ठीक है, डेटा कैन बी sorted in row on the basis of text, number, combination of text and numbers और डेटा। डेटा को जो है सॉर्ट कर सकते हैं हम उसमें रो में, किसके बेसिस पर, टेक्स्ट के बेसिस पर, नंबर्स के बेसिस पर, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स और डेट्स के बेसिस पर हम
सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वंस द डेटा इज ऑर्गेनाइज इट्स बिकम इजी टू वर्क विद। एक बार जब डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो बहुत आसान होता है उसमें कार्य करना, ठीक है। किस तरह से ये कार्य करते हैं ये देख लेते हैं। सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग द डेटा टू बी सॉर्टेड। जिस भी डेटा को हमको सॉर्ट करना है उसकी रेंजेस को हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में कहां पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन सॉर्ट ऑप्शन इन दी सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन दी डेटा टैब। डेटा टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में हमको सॉर्ट ऑप्शन मिलता है, ठीक है। द सॉर्ट डायलॉग्स बॉक्स अपेयर। उसके बाद में जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो सॉर्ट डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा, दिखने लगेगा, ठीक है। ऑप्शन स्टेप 3, select the column on the basis of which you want to sort from the sort by the drop down list। उसके बाद में हमको क्या सिलेक्ट करना है, select the column on the basis of, जिस भी बेसिस पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसकी लिस्ट को हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो कि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, सिलेक्ट द वैल्यूज ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमको सॉर्ट ऑप्शन मिलेगा, उसके वहां से हमको क्या करना है, सिलेक्ट द वैल्यू ऑप्शन, वहां से हमको वैल्यू ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेप 5, सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमें क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द ऑर्डर, हमको ऑर्डर सिलेक्ट करना है कहां से, ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट से, ठीक है। उसके बाद में हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ये यहां पर हमको ओके बटन दिख रहा है, इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिल्टरिंग डेटा। The filtering feature allow us to see only those record that we want to display, temporarily hiding the rest of the data from view। फिल्टरिंग फीचर जो है वो हमको ये सुविधा प्रदान करता है कि हम सिर्फ उस ही डेटा को देखें या सिर्फ हमें वही डेटा दिखाई दे जिसको हम देखना चाहते हैं। बाकी का जो भी डेटा है जिसको हम नहीं देखना चाहते वो डेटा अदृश्य हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। टेम्परली ये सारा कार्य होगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट व्यूइंग ओनली सिलेक्टिव डेटा दैट सेटिस्फाइज ए गिवन कंडीशन इज नाउइंग एज फिल्टरिंग डेटा। तो ये हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ हमारा जो सिलेक्टेड डेटा है सिर्फ उसको देख सकते हैं, और इस कार्य को करने को क्या कहते हैं, फिल्टरिंग डेटा, ठीक है। फिल्टरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से अलग है फिल्टरिंग, है ना, ऐसा नहीं है कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग एक है, अलग है। कैसे? Unlike sorting, filtering does not rearrange the data to filter the data. Follow these steps. किस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। 6 स्टेप उसके हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? ओके। टाइप द डेटा एज सो। सबसे पहले डेटा को टाइप कर लेंगे जिस तरह से ये प्रदर्शित किया गया है, जिस तरह से हमको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्लिक ऑफ ऑन एनी सेल इन द रेंज यू वांट टू फिल्टर। हम उसके बाद में जिसको भी फिल्टर करना है रेंज में से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हमको PB5 सिलेक्ट किया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन इन दी सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन इन दी डेटा टैब। वहां पर हमको डेटा टैब में सॉर्ट फिल्टर का, सॉर्ट एंड फिल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, उनमें से हमको फिल्टर का ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। द फिल्टर एरो अपेयर नेक्स्ट टू द कॉलम हेडिंग। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द कॉलम हेडिंग टू स्पेसिफाई द कंडीशन। क्या कहा है, उसके बाद में जो फिल्टर एरो दिखेगा हमको वो लेकर के जाएगा अगली हेडिंग पर, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 5 है, द ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड्स मेनी ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग डेटा। उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, वो हमको डेटा फिल्टर करने के बहुत सारे ऑप्शन प्रदान करती है, ठीक है। सिलेक्ट द चेक बॉक्स select the check boxes of the values on the basis
ऑफ विच यू वांट टू फिल्टर एंड क्लियर द ऑर्डर चेक बॉक्सेस। उसके बाद में जिसको भी हमको करना है उसमें से हम किसी बॉक्स को चेक कर देंगे जो भी हमको हमारी इच्छा अनुसार, ठीक है। स्टेप 6 क्या कह रहा है, क्लिक ऑन दी ओके बटन, द लिस्ट इज फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू दी चूजन क्राइटेरिया। उसके बाद में हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको ओके बटन दिख रहा है, ओके बटन पर जैसे हम क्लिक कर देंगे हमारा जो डेटा है हमारे क्राइटेरिया जो हमने चुना है उसके अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर कर देगा, ठीक है। Now the data of only the student from G3 house will be display। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह डिलीट हो गया, ठीक है। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन इज यूज टू restrict the cell entries within a specified range to apply data validation follow these steps। डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए कुछ इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं देख लेते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द रेंज A1 टू A10। सबसे पहले हमने A1 से A10 रेंज सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में क्लिक ऑन दी डेटा वैलिडेशन ऑप्शन इन दी डेटा टूल्स ऑन दी डेटा टैब। डेटा टैब के डेटा टूल्स में हमको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमको क्लिक कर लेना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर, उसके बाद में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, दिख जाएगी। क्लिक ऑन दी डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, उसके बाद में हमको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 4, द डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपेयर, क्लिक ऑन दी सेटिंग टैब। उसके बाद में हमको डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा और सेटिंग टैब पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 5, इन अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स सेलेक्ट वॉल नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अलाउ में ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है हमको, ठीक है। इसमें से हमको होल नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। किस पर, होल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बिटवीन ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। उसके बाद में स्टेप 7 है, इन मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स, मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स टाइप 1, यहाँ पर हमको 1 टाइप कर देना है। एंड मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 100। मिनिमम वाले बॉक्स में हमको 1 टाइप करना है, मैक्सिमम वाले में 100, ठीक है। स्टेप 8, क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज टैब। हमको इनपुट मैसेज टैब पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टाइप वैलिडेशन। उसके बाद में हमको यहां पर टाइटल में क्या टाइप करना है, वैलिडेशन। उसके बाद में स्टेप 10 क्या कहता है, इन इनपुट मैसेज बॉक्स टाइप, इनपुट मैसेज बॉक्स में क्या क्या टाइप करना है हमको, ये सिंबल, ठीक है, 0 एंड ये पूरा टाइप हमको कर देना है। क्लिक ऑन दी, ये क्यों नहीं हट रहा भाई, माफी चाहूंगा। क्लिक ऑन दी एरर अलर्ट टैब, एरर अलर्ट टैब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टेप 12, टाइप ट्राई अगेन इनवैलिड इन एरर मैसेज। एरर मैसेज में ट्राई अगेन इनवैलिड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में क्लिक करना है हमको ओके बटन पर, ठीक है। ये यहां पर हमें ओके बटन दिख रहा है। If we try to enter data beyond the specified limit in the selected range, an error message will be displayed. Click on retry to enter another value in the cell. उसके बाद में हम retry पर क्लिक करेंगे अलग वैल्यू सेल में टाइप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में एडिंग सब टोटल। Subtotal help us to manage and analyze the data. To apply subtotal, the database must be sorted. To add subtotal, follow these steps. Subtotal ऐड करने के लिए इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। स्टेप 1 है टाइप इन द डेटा एज shown and the selected the range. सबसे पहले हमको डेटा टाइप कर लेना है और उसके बाद में हमको रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 2 है सब टोटल पर क्लिक, सब टोटल बटन पर क्लिक करना है। आउटलाइन ग्रुप के डेटा टैब में हमको मिल जाएगा, ठीक है। सब टोटल डायलॉग्स बॉक्स दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में हमको
रीजन सिलेक्ट करना है जो कि हमको एट ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में टू कैलकुलेट सम ऑफ सेल सिलेक्ट सम फंक्शन को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में कहां पर ये मिलेगा हमको, ये मिलेगा यूज फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में ऐड सब टोटल टू, ये हमको इन ऐड सब टोटल ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी ऐड सब टोटल की, यहां पर हमको सेल पर क्लिक करना है, ठीक है। डीसिलेक्ट द रिप्लेस करंट सब टोटल, हमको डीसिलेक्ट करना है किसको, रिप्लेस करंट सब टोटल ऑप्शन को बाय क्लिकिंग ऑन इट्स चेक बॉक्स, इसके चेक बॉक्स पर क्लिक करके, ठीक है। दिस ऑप्शन ओवरराइट द एक्सटेंडिंग सब टोटल इन ऑलरेडी कैलकुलेटेड, जो पहले से कैलकुलेट किया था वो इसके लिए है हमारे, ठीक है। द समरी बिलो डेटा चेक बॉक्स इज ऑलरेडी मार्क, दिस ऑप्शन विल प्लेस द टोटल बिलो द डेटा ऑफ ईच, उसके बाद में हमको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके बटन है, इस पर क्लिक कर देना हमको, ठीक है। द सब टोटल विल बी डिस्प्ले एज सो इन द फिगर गिवन अहेड, यहाँ पर हमको सब टोटल जो है वो ऐड होकर के दिख गया है, ये सब टोटल आ रहा है, ठीक है। ये सारा वहां पर नहीं है, यहाँ पर सारा सब टोटल है, ठीक है। उसके बाद में पीवोट टेबल, अब ये क्या है पीवोट टेबल, पीवोट टेबल इज पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। किस तरह से इसको बनाएंगे हम, एंटर द डेटा इन न्यू वर्कशीट एंड सिलेक्ट द डेटा रेंज, सबसे पहले हम डेटा एक नई वर्कशीट में डेटा एंटर कर लेंगे और उसके बाद में हम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द pivot table option in the tables group, insert select from table range option, table range option में insert टैब के टैब्स ग्रुप में pivot table option मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। The pivot table from table और range dialogs box appear, एक डायलॉग्स बॉक्स खुल करके आ जाएगा, ठीक है। In the table range text box the range is display that you have to selected for the pivot table, the new worksheet radio button is selected by default, उसके बाद में हमको ओके पर क्लिक कर देना है, ये सब कुछ डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, स्टेप 5 क्या कह रहा है, the pivot table layout is display on the new worksheet, the pivot table field list task pane appear on the right side of the screen, click and drag the माफ करना, drag the name field from the choose field to add to report pane and drop into the row quadrant, ठीक है। स्टेप 6 drag the product field in the columns quadrant, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट ड्रॉप कर देना है। स्टेप 7 ड्रैग द सेल फील्ड इनटू वैल्यूज क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद में गोल सीक, गोल सीक इज वंडरफुल फीचर फॉर फिक्सिंग ए स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग अ वैल्यू इन अनदर सेल, फॉलो दीज स्टेप गिवन बिलो। तो गोल सीक एक बहुत ही वंडरफुल ऑप्शन यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ठीक है। किस तरह से इसका यूज करते हैं, इसके लिए स्टेप 1 एंटर डेटा इन वर्कशीट, इस तरह से डेटा को वर्कशीट में एंटर कर लेना है। क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालाइज ऑप्शन, व्हाट इफ एनालाइज ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये कहां पर हमको मिलेगा, ये हमको मिलेगा फोरकास्ट ग्रुप में, डेटा टैब में, डेटा टैब के फोरकास्ट ग्रुप में व्हाट इफ एनालाइज ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है हमको, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको दिख जाएगी। सिलेक्ट गोल सीक, उसमें गोल सीक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द गोल सीक डायलॉग्स बॉक्स अपेयर, उसके बाद में गोल सीक डायलॉग्स बॉक्स जो है वो खुल करके दिख जाएगा, ठीक है। इन सिलेक्ट सेल टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन द सेल एड्रेस G5 on which the goal seek is to be applied in the box. Always refer the cell that contain formula. Step 5 type the new value 355 as a result in two value. That box in the box always refer the cell that contain formula, ठीक है। Step 6
press the tab key and click on D5 in a worksheet. The address will appear in the by changing cell text box. उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में स्टेप 8 है, the goal seek status dialog box appear on the screen displaying the largest value 400 and current value 400. Click on OK button. Observe that change in the cell B7. OK पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आप ऑब्जर्व करोगे जो चेंज है वो हमको B7 सेल में दिख रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Conditional formatting is a feature in Excel that lets us apply formatting such as cell shading or font color to cell only when the cell contents satisfy a given condition. तो ये किस लिए है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो हमारे सेल्स है, सेल्स के कलर को या उसमें शेडिंग देने के लिए, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ये है, ठीक है। किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉलो दीज स्टेप। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम उस कंडीशन को इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? एंटर द डेटा इन ए न्यू वर्कशीट एज सो एंड सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी फॉर्मेटेड। इस तरह से डेटा को हमको टाइप कर लेना है, उसके बाद में जिस पर भी हमको अप्लाई करना है उन रेंज को हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमको क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर, जो कि हमें स्टाइल ग्रुप के होम टैब में मिल जाएगा। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में हमको मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इज डिस्प्ले। उसके बाद में एक ऑप्शंस की लिस्ट हमको दिख जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन एज पर द क्राइटेरिया यू वांट टू अप्लाई। उसके बाद में जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस क्राइटेरिया को वहां से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। Here we select highlight cell rule greater than, ठीक है। A dialog box appear, enter the value and specific the formatting to be applied. In this example, enter the value as 85 and choose light red pen with dark red text that as the formatting option. उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में हमको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चूज हाईलाइट सेल रूल्स लेसन। इसी की तरह आप जो है क्या चूज कर सकते हैं? हाईलाइट सेल्स रूल्स, ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 7, अ डायलॉग्स बॉक्स अपेयर। एक डायलॉग्स बॉक्स जो है वो खुल के आ जाएगा। एंटर द वैल्यू एंड स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग टू बी अप्लाइड। इन दिस एग्जांपल एंटर द वैल्यू एज 75 इन येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट एज द फॉर्मेटिंग ऑप्शन। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। द सेल्स आर फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन एज सो इन द फिगर गिवन बिलो। उसके बाद में जो हमारी सेल्स हैं जो सिलेक्टेड थी वो जिस तरह से हमने करनी चाहिए थी, जिस तरह के कलर्स उनको देने चाहिए थे, वो सेम ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।